गुड मॉर्निंग एंड सुबह बखैर। अभी 11:10 हो रहे हैं और मेरे लिए गुड मॉर्निंग है क्योंकि मेरे लिए तो यही सुबह है ना। और अभी मैं अपने यहाँ का वेदर दिखा रही हूँ, कितना प्यारा हो रहा है। कई दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ये मौसम बना रहा है, क्योंकि कल तो बहुत तेज़ हवाएं थी और फिर ये पूरा मौसम बन गया। काले काले बादल आ गए, देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है। और ये बारिश हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम कंटिन्यू हो रही है। तो आज मेरे घर वाले भी आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से ना मैं आज शॉप पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि मम्मा आज शॉप पे आप मत जाना, आज घर पे 3-4 बजे तक तो खाना घर की सफाई वगैरह करूँगी, उसके बाद मेरी सोना आ जाएगी, तो मैं अपनी सोना के साथ में इंजॉय करूँगी। ये वेदर कितना खूबसूरत लग रहा है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। ऐसे वेदर में मन करता है ना घर पे बैठ के चाय बनाएं और चाय पीते रहें, गप्पे करते रहें मोबाइल पे किसी से। बट अभी तो मुझे नाश्ता वगैरह बनाना है, तो मेरा आज मन कर रहा है ना कि मैं कहाँ कहाँ बैठूँ, कहाँ कहाँ बैठ के आज इंजॉय करूँ, क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत है। बट क्या करूँ, मुझे तो नाश्ता बनाना है, तो मैं कहाँ कहाँ बैठ के इंजॉय नहीं कर सकती हूँ यहाँ बैठूँ, वहाँ बैठूँ, कहाँ बैठूँ, क्या करूँ ऐसे मौसम में ना, मतलब मेरा मन एकदम बच्चों की तरह हो जाता है। वैसे तो मैं बच्ची हूँ ये भी लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ एंजॉय करूँ। वहाँ पे तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे कंपनी मिल जाती है। मेरा गोलू, अफरोज भाई और परमिला, या जो भी इससे पहले गर्ल्स थी, तो कंपनी मिल जाती गप्पे करने के लिए। तो अभी तो कोई कंपनी नहीं है यहाँ पे, मतलब बट क्या है ना, फ़ोन पे तो कंपनी मिल जाएगी, चाहे शब्बू की, चाहे अफरोज भाई की, चाहे किसी और की बट मैं क्या करूँ, अभी तो कोई है नहीं, तो मैं खुद को ही इंजॉय करती हूँ। मतलब मैं अकेले को पन को भी बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत कहाँ कहाँ बैठूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैं अपने घर के किस किस हिस्सों में बैठ के कितना इंजॉय कर लूँ खुद को ही तो फिलहाल वही कर रही हूँ। मगर क्या है कि नाश्ता बनाने की मुझे देर हो रही है ना, मुझे नाश्ता बनाने की देर हो रही है, तो जल्दी हो रही है और खानू गुस्सा हो जाएंगे, तो इसलिए मुझे खुद के नाश्ते का तो कुछ नहीं। मैं तो अभी चाय पी के बैठी रहती, 1-2 घंटे बैठ के सफाई घर की पूरी कर ही चुकी हूँ, धुलाई वगैरह आज कर चुकी हूँ सब, तो मैं बैठ के कुछ देर चाय के साथ इंजॉय ही करती। बट मैं क्या करूँ, मुझे खानू के नाश्ता, अगर मुझे अकेले होती तो सिर्फ चाय बनाती और चाय पी के मैं इंजॉय करती भी, बहुत देर तक मोबाइल चलाती रहती, चाय और कुछ बिस्किट वगैरह लेके। लेकिन और क्राफ्ट दिखा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, मुझे राजस्थानी कल्चर बहुत पसंद है। यहाँ पर हमारे यहाँ के चेंज ओवर वगैरह लगे हैं जनरेटर के, और ये इंडिकेटर के का काम कर रहा है। ये बल्ब जो कलाम भाईजान लगा के गए हैं, ये देखिए, ये सुपेला है। इसमें पुराने ज़माने में हमारे यहाँ चावल वावल साफ़ किया जाता था, फटका जाता, जब गांव से आता था बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ, तो 2-2 ट्राली काला नमक धान आते थे उस समय, जब मैं छोटी थी मेरे यहाँ गांव से। तो अब तो मम्मी ने खेती बाड़ी बंद कर दी, खेत को ही मम्मी ने लगभग मतलब ख़त्म ही कर दिया खेत, क्योंकि वो गांव वाले मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। मेरे ही खेतों में बसे हुए थे और हाँ घुस जाते थे, और हम ही लोगों से झगड़ा करते थे, फिर अम्मी मुकदमा करना ये वो। मेरी अम्मी मतलब बहुत 20 साल से बहुत ज़्यादा झेल रही है, 24 साल से, 2000 से झेल रही हैं अकेले, जब से मामा ख़त्म हुए हैं। तो क्योंकि मेरे नाना ज़मींदार थे, तो हम पूरी ज़मीन हमारी ही थी, हमारे, और कुछ मेरे नाना मतलब बहुत कुछ मेरे नाना गांव वालों को दे गए थे, क्योंकि अकेले तो गांव में नहीं रहा जा सकता है। ये घड़ी मेरी ख़राब है, इसकी टाइमिंग पे मत जाइएगा। तो बहुत सारा दे दिया था, अकेले तो वो रह नहीं सकते थे, तो वो बढ़ते जा रहे थे मेरी ही ज़मीनों में। ये देखिए, मैं बोलती हूँ ना, मुझे राजस्थानी कल्चर बहुत पसंद है। ये था, मतलब ये रेडीमेड था, इसका कलर दूसरा था, 1 ही 2 कलर में था, इसको मैंने पूरा कलरफुल किया। मुझे पेंटिंग बहुत, मतलब कलरफुल होना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और राजस्थानी कल्चर बहुत पसंद है। इसलिए देखिए, मैंने ये वॉल हैंगिंग बनाई है, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाई है। मेरे कि ये राजस्थानी स्टाइल में है, ये मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से, क्योंकि मुझे राजस्थानी स्टाइल बहुत पसंद है, और ये लुम्बे का ही मैंने इसमें लगाया है। और ये भी राजस्थानी स्टाइल का, ये मैंने क्ले से नहीं, ये मैंने पीओपी की पाउडर जो होता है ना, उससे बनाया मैंने, गोलू ने और एक लड़का और मेरे शॉप का था, तब बनाई थी मैं। ये भी वॉल हैंगिंग है। ये मेरा मॉर्टिन जलाने का प्लेट है, इसमें मैं मॉर्टिन जलाती हूँ, रोज़ सुबह इसको वॉश करके रख देती हूँ। और ये भी देखिए राजस्थानी स्टाइल का, मुझे राजस्थानी कल्चर की डेकोरेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, डेकोरेशन पसंद है। और मेहमान नवाजी में मुझे पंजाबी का बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये ऐसे ही मैंने अपने लखनऊ वाले घर के लिए बनवाया है। ये मेरा कज़िन जो है, लाला नाम है उसका, वो मतलब कारपेंटर है, तो उससे मैं कटवा लेती हूँ। उसके बाद में स्टाइल पेंटर मेरे यहाँ के जो भैया हैं, उनसे मैंने पुट्टी वगैरह करवाया, सारे पे बहुत सारा बनाई थी। और उसके बाद इस पर जो लास्ट पेंटिंग ग्रीन है, ये मैंने किया, डेकोरेशन मैंने किया।
और ऐसे ही मैंने बहुत सारा बनाया है अपने लखनऊ वाले घर के लिए भी, और सबसे पहले तो मैंने अपने जमशेदपुर वाले घर के लिए बनाया, मेरे ससुराल के लिए, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारा लगाया है। और मेरी ननद को भी बहुत ज़्यादा ये सब पसंद आया है। और मैं फटाफट बना रही हूँ, रोज़ आप लोगों को मैं नाश्ते के टाइम ही मिलती हूँ। और वैसे मेरी बेटी ने आज मुझसे कहा है, आज वो लोग आ रहे हैं ना, तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मेरे लिए छोला और हलवा बनाओ, जो उस दिन वो मिस कर दी थी, उसके लिए उसने मुझे आज ऑर्डर दिया है। तो मम्मा को बेटा का ऑर्डर मानना भी पड़ेगा। और मेरी बेटी ने ये भी कहा था कि मम्मा शॉप पे मत जाना, आज मेरे साथ रहना। तो अभी तो मतलब वैसे तो मैं चाहे चली ही जाती 6-7 बजे तक ही चली जाती, बट अभी क्या है ना, और गोलू भाई और वनीला दुकान चलाते, मगर अभी क्या है कि बारिश हो रही है, तो वैसे भी वो चल रहा है। अगर शावर वगैरह ली अब बना ली, चाहे कितना भी ठंडा मौसम हो ना, मैं मतलब मैं नवंबर तक कम से कम 3 नवंबर तक मैं 3 बार तो शावर लेती ही लेती हूँ। मॉर्निंग में एक्सरसाइज से पहले, और एक शॉप जाने से पहले तो नेसेसरी ही है एनीवे, और फिर आने के बाद नवंबर तक, बिगनिंग दिसंबर तक। हाँ, दिसंबर से मैं फिर एक बार शावर लेने लगती हूँ, क्योंकि धीमे धीमे तबीयत तब ख़राब होनी शुरू हो जाती है 3-3 बार शावर से। तब सिर्फ एक बार लेती हूँ, रोटी वगैरह बनाने के बाद, दुकान जाने से जस्ट पहले। मुझे ना लेज़ी लोगों से बहुत चिढ़ होती है, जो लोग लेज़ी होते हैं और झूठे होते हैं ना, और मुझे उन लोगों से बहुत चिढ़ होती है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी लेज़ी नहीं हूँ, और मैं दिन में 20 आवर्स तो काम करती ही करती हूँ। तो मुझे ऐसे लोग ही पसंद है भाई, आप हर समय काम के लिए तैयार रहो। लेज़ीनेस, झूठ, मुझे ना ये सख्त चिढ़ होती है। 2 चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। कि काम चोरी जो कोई करता है ना, तो मुझे बड़ी सख्त उसको देख के मुझे ऐसा लगता है ना कि बेचारा मरीज़ है, या बेचारी मरीज़ है, मेंटली इसको मरीज़ है, या झूठ, मुझे लगता है बेचारे, या जलनखोरी भी, जैसे कोई किसी से बहुत। मगर खुदा का शुक्र है कि मेरे पास ये तीसरी बीमारी जो है ना, हसद वाली, मेरे कम्युनिटी मतलब मेरे कांटेक्ट में कोई नहीं है, मेरे सराउंडिंग में, सॉरी, मेरी सराउंडिंग में कोई ऐसा नहीं है हसद वाला। और झूठ तो ये सामने ही कैमरामैन जो इसमें है ना, यही झूठ बहुत बोलते हैं, और काम चोरी भी करते हैं। अगर इससे बोलो ना, जैसे कि 1-2 गिलास रखा है, एक गंदा है एक साफ है, तो एक गंदा ले आया और उससे बोलो कि अरे यार या तो फिर उसको जाके रखा है, दूसरा उठा लेगा, ये काम चोरी इसकी है। और वैसे भी लड़कियां नहीं रहती तो शॉप की इसने जो हालत कर रखी होती है वो देखने लायक होती है, तो फिर ये इसकी जो पर्सनल लैंग्वेज में उसमें इससे बात करना पड़ता है मुझे। झूठ तो ये भी बहुत बोलता है, कामचोर भी है, मगर फिर भी मेरा बच्चा पंक्चुअल बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी हसद, हसद वाले मेरे सराउंडिंग में कोई नहीं है। हाँ, झूठ बट मुझे ये भी बहुत बड़ा मरज़ लगता है ना, कि अल्लाह इनको शिफा दे दे, कितनी बड़ी मरज़ इसके अंदर क्योंकि मैं कामचोरी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, झूठ भी नहीं पसंद है, जो हो ना खुले आम, मैं एकदम खुली किताब की तरह रहती हूँ, सब बातें सच सच बता दो। हाँ, अम्मी से कुछ छुपाना होता है तो चाहे मैं बता लेती हूँ, जैसे गोलू ने कोई गलती की, अब अम्मी से छुपानी तो मैं झूठ थोड़ा सा बोल देती हूँ, मजबूरी होती है या मजाक में। तो अम्मी वाला सबको पता है कि अम्मी के सामने जिसको झूठ बोलना ही बोलना पड़ता है, सबको पता होता है। तो बहुत गाढ़ा हो गया इसमें। ये मेरा काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा, क्योंकि मेरा छोला मसाला कम लग रहा है तो ये डाल दे रही हूँ। थोड़ा और पतला कर दूँ गोलू, ये भी और गाढ़ा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद एकदम गाढ़ा हो जाएगा, तो और थोड़ा और डाल दीजिए। मेरे गोलू की एडवाइस बहुत ज़रूरी होती है खाने में, तो इसकी एडवाइस को ज़रूर शरीक करती हूँ अपने खाना। नहीं कुछ कुछ जान जाता है। ये मैगी तो अब हम लोगों ने फ़लस्तीन के सपोर्ट में मैगी को एकदम छोड़ दिया है, कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़ दिया है। सिर्फ 1.5 साल में एक दिन मेरे यहाँ कोल्ड ड्रिंक आ गई थी मिलाद शरीफ के दिन, क्योंकि उस दिन सब गेस्ट थे, तो मैंने खाला से कहा कि वो काला वाला कोल्ड ड्रिंक ले आओ तो वो ठीक रहेगा। और वो मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों मंगवाई, ऐसे मुझे नहीं मंगवाना चाहिए था। बस एक दिन आया 1.5 साल में, तो मैगी भी मैंने एकदम और छोड़ दिया, मेरे बच्चे को भी मैंने समझा दिया है। बट ये क्या मैं बता रही, हाँ गोलू मैगी बहुत अच्छा बनाता है, बहुत टेस्टी बनाता है। और पास्ता भी बनाता है। लखनऊ वाले घर में ये क्या मैगी बना रहा था, वाह। तो उस समय मैं कुछ टेंस थी किसी बात को लेके, तो मुझे इंजॉय नहीं कर पाया अपने बच्चे की मैगी को। तो मेरा बच्चा इतना टेस्टी मैगी वहाँ बना रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पर तो दुकान से आती तो फिर मैं मुझे भी काम करना, तो मैं कहती नहीं भाई जाओ अब तुम कुछ मत बनाओ। मैगी तो नहीं, पास्ता तो बनवा सकती थी, लेकिन मैं कहती नहीं तुम जाओ भाई भी कुछ मत बनाओ। और अब तो अम्मी आ जाएंगी, तो फिर अम्मी का जानती ही हैं आप लोग।
मेरे खालू का नाश्ता तैयार हो गया, गोलू भाई लेके जाएंगे, मुझे डर लग रहा है, 12 बजने में कुछ मिनट बाकी है। खालू बहुत चिल्ला है। गोलू भाई नाश्ता लेके खालू का गए हैं और मैंने आज इसी में एक पिक्चर भी ले लिया अपने लिए, क्योंकि मैं थंबनेल पे इसी। फ्रेंड देखिए मेरी पूरी कितनी फूली फूली। हाँ, शेप के मामले में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं थोड़ी सी कमज़ोर हूँ शेप के मामले। ये मेरा नाश्ता, ये मेरे बेटे का नाश्ता। अब बेटा और अक्की नाश्ता करेंगे मिलके, चाय पियेंगे, थोड़ा सा गप्पे वप्पे करेंगे। मैं गोलू भाई से बोल रही थी कि आपकी शर्ट भीगी हुई है तो जीजू का अपने एक शर्ट पहन लो, मेरे जानू का सामान कपड़ा कई सारे मेरे पास अभी रखा हुआ है। तो मैंने कहा वैसे भी अपनी जानू की चीज़ें तो कहीं दे नहीं सकती, मगर मेरे जानू भी मेरे गोलू को बहुत प्यार करते थे और मेरे गोलू ने भी बहुत प्यार किया है। तो या तो गोलू ने प्यार किया, तो अनु एक लड़की थी मेरी शॉप पे बहुत प्यार, अभी भी हम दोनों कांटेक्ट में हैं। तो अनु भी जीजू को बहुत प्यार करती थी, तो गोलू भी जीजू को बहुत प्यार करता था। तो मैंने कहा कि जीजू का शर्ट मैं किसी और को नहीं दे सकती, लेकिन मैंने गोलू से कहा कि तुम पहन लो। तो मैं कपड़े भीगे हुए बारिश से ना, इसलिए छाता नहीं लिया। तो ये अगर आप पे अभी तो मैं जा रहा हूँ नमाज़ के लिए, फिर अभी मुझे जाके घर पे शावर लेके पहनना ही है। तो बस 15-20 मिनट पहनूंगा शर्ट, तो क्या फ़ायदा निकालूँ। इसको कल रात में फ़ीवर था तो मैं डरी हूँ ना इसको फिर से फ़ीवर ना हो जाए। फिर मैंने कहा खैर जल्दी नाश्ता करो, जल्दी तुम भागो जाके कपड़े चलो। मेरे शॉप पे तो पैकिंग के सामान रहते ही हैं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर कुछ परचेज़ करते हैं और कहते हैं इसको पैक कर दो। तो शॉप पे तो पैकिंग के सामान मेरे पास रहते ही हैं। मेरे घर पे भी पैकिंग का पूरा सामान रहता है, क्योंकि कोई चीज़ अचानक आया रात में और रात में ही भेजना है, शॉप उस दिन बंद है या ट्यूसडे है या बंद है किसी वजह से शॉप, तो पैकिंग का सामान हम लोग पूरा इकट्ठा मुहैया रखते हैं घर पे। देखें सारे पैकिंग के सामान हमारे यहाँ रहते हैं, सब कुछ मेरे पास रखा रहता है कि कभी भी कुछ भी पैकिंग करना हो ना फ़ौरन कर देंगे। हम लोगों को किसी पैकिंग वाले के पास नहीं जाना पड़ता, कुछ घर पे भी सब कुछ है और शॉप पे तो खैर है ही है पैकिंग का। तो मैं अभी बेड के नीचे से निकाली ना, तो मैंने सोचा कि ये भी दिखा दूँ। शोरूम पे पहुँची तो वहाँ मैं क्या बता रही थी कि मैं जो होलसेल शॉप से सामान लेती थी पर्स वगैरह, तो वो दुकान पे मैं गई। तो अभी तो मैंने पर्स बंद कर दिया बेचना, जैसे यहाँ के मार्केट के अकॉर्डिंग। तो मैं भाई इतना फालतू पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकती कि पर्स को रखे हो 2-2 साल, मतलब आप 20-20 हज़ार का 15-15 हज़ार का मैं पर्स का लेके आती थी, क्योंकि एक पर्स कभी होलसेल की किसी शॉप पे कोई चीज़ एक नहीं मिलती है, 12 से कम नहीं मिलती है, या बहुत कम हो गए तो 6 मिलती है। मैं लेके आऊँ इतना सारा पर्स और यहाँ पर कोई लेने वाला, उसका दाम वो लोग नहीं दे पाते, कि आप बोलेंगे कि अरे तो 600 वाले पर्स हैं, क्योंकि जैसे वो खरीदते 300-600 वाले वही पर्स बताते हैं। तो इसीलिए मैं सोची कि अब मैं क्या करूँगी, मैं पर्स नहीं बेचूँगी, मगर उस दुकान से अब मुझे मेकअप बॉक्स वगैरह लेने रहते हैं। तो अभी भी पहले मैंने क्या किया कि जहाँ मैं दूसरी मार्केट से सामान लेती थी यहियागंज से, तो अभी फ़िलहाल मैंने पर्स बेचना दुकान पे बिल्कुल बंद कर दिया कि यहाँ की मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ के लोग पैसा नहीं देते हैं। तो मैं 15,000-20,000 के पर्स लाती हूँ, क्योंकि इकट्ठे पर्स मिलेगा। कोई भी सामान होलसेल मार्केट में एक पीस नहीं मिलता है, आपको 12 और 6 ही मिलता है। मैं लेके आऊँ और यहाँ बिकता ही नहीं है, वो रखा रहेगा 1.5 साल तक, बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत कंसेशन के बाद भी लोग लेते हैं बहुत मुश्किल, और ऊपर से मेरे ऊपर एहसान जता के, तो फिर मैंने पर्स लाना बंद कर दिया। तो इसी वजह से मैंने अब दूसरा दुकान से मैं लेने लगी, जहाँ और बड़ी यहियागंज में मार्केट है, वहाँ से मैं पूरा सामान लेने लगी। तो वहीं की दुकान से मैं इस पर्स भी लेने लगी थी। तो इस दुकान को जहाँ से मैं इस बार पर्स लाई वहाँ मैंने छोड़ दिया था। तो इस बार मैं इस दुकान पे गई, तो ये दुकान शिफ्ट हो चुकी थी, तो पूछते पूछते मैं उसकी दुकान पे पहुँची। तो मैं आके इस बार सिर्फ मेकअप बॉक्स, सिर्फ मैं बेल्ट लेने के लिए गई थी। मेकअप बॉक्स कभी भी दिवाली में लेने जाऊँगी, तो सिर्फ बेल्ट लेने पे तो वो मुझे पर्स देते ही ना 2-3, बट क्या कहना कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी दुकान ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई। तो वो बहुत खुश हो गए कि मेरी पुरानी कस्टमर है। मैंने उनको बताया कि मैं 8-10 सालों से आपके पर्स लेती थी, इधर 2-3 साल से नहीं आई हूँ और आपकी दुकान ढूंढते ढूंढते आई हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे ये पर्स दे दिए। मुझे 3 ही पर्स लेने थे। ये मैंने ये लिया, ये वाला, ये मैंने बलरामपुर के लिए लिया है, क्योंकि बलरामपुर में जो अभी पर्स मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी दिखाऊंगी, वो काफ़ी पुराना हो चुका है। तो ये मैंने बलरामपुर के लिए लिया पर्स, क्योंकि बलरामपुर में जो मेरा पर्स है वो पूरा संग्रहालय होता है, उसमें इंची टेप हमेशा रहता है, क्योंकि मुझे कहीं भी टाइल्स लगवाने का मन करता है तुरंत उसकी नपाई चालू कर देती हूँ। और मैं खुद की भी अपनी नापी करती रहती हूँ। मेरी बेस्टी ने मुझे आइडिया दिया था कि तुम अपना खुद मेजरमेंट किया करो। पेंट के शर्ट कार्ड हमेशा मेरे पर्स में रहते हैं, और मेरे आईडी प्रूफ का पर्स रहता है, मेरे 2-2 गॉगल्स रहते हैं, और 2-4 चीज़ें रहती हैं, कुछ दवाएं भी हमेशा मेरे पर्स में रहती हैं। तो मेरा जो बलरामपुर का पर्स होता है वो संग्रहालय होता है। तो ये पर्स मेरा खूब बड़ा सा है, इसमें बहुत, मतलब एक ये जिप है और एक ये जिप है, और ये स्पेस है इसमें, माशाल्लाह से पर्स बहुत अच्छा इसमें भी है। तो ये मेरे अभी तो मेरा बलरामपुर का जो पर्स है वो भी मतलब अच्छा ठीक ठाक चल रहा है। गोलू ने उसकी जिप वगैरह बदलवा दी, तो मैं उसको क्यों फेंकूँ।
और ये मेरा लखनऊ का पर्स है। तो लखनऊ में इतना ज़्यादा सामान तो लेके चलती नहीं हूँ, तो वहाँ का लखनऊ वाला पर्स भी अभी मेरा रखा हुआ है, वो भी दिखाऊंगी। तो वो भी रखा हुआ है लखनऊ का पर्स भी। तो लेकिन मैंने एडवांस में लेने रखने की सामान आदत है, मेरी अम्मी से ये आदत पड़ी हुई है। तो ये मेरा लखनऊ का पर्स है। इन दोनों पर्स की कीमत होल सेल में 1300 कुछ का ये था, और ऐसे ही नियर अबाउट 1350 का ये था, और शायद 1300 का था, ऐसे ही कुछ था नीचे ऊपर, जो ये होल सेल रेट है। और होल सेल में मुझे देते भी ना 3 पर्स, और एक अम्मी के लिए मैंने पर्स लिया था। होल सेल में 3 पर्स देते ही ना, लेकिन वो ये खुश हो गए कि ये मेरी पुरानी कस्टमर मेरी दुकान ढूंढ के आई, और मैंने बेल्ट लिया, उनको मेरा चेहरा भी याद आ गया होगा, क्योंकि वो दिन बहुत बड़ा उनका शोरूम है, 3-4 मंजिल का। ये 1350 के पर्स है। ये आपको मार्केट में 2000 से कम में नहीं मिलेंगे, और फिर जैसे जैसे शॉप की स्टैंडर्ड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ते जाएंगे। अगर यही पर्स आप किसी अच्छे बड़े मतलब दुकान से लेंगे तो 2500 तक मिलेगा, नॉर्मल शॉप से लेंगे तो ये 2000 तक आराम से मिलेगा। अब इसकी कीमत लोग लगाएंगी 600-500, तो इसलिए मैं पर्स नहीं बेच रही हूँ। और ये तो मेरा शॉपर है, खरीद थी, गोलू निकालिए, या नीचे रखा था, तो गोलू जो पाते सब उठा लाते हैं। अभी मेरा बलरामपुर का पर्स मैं दिखा दूँ, अभी वो सही है, तो अभी मैं इसको नहीं निकाल दूँगी। तू तो लेडी वाला दिल है ना, बचा बचा के चलने की, दिखा रही हूँ। लाओ मेरा बलरामपुर का पर्स लाओ, दिखाती हूँ। ये मेरा बलरामपुर वाला पर्स है। तो अभी ये सही ही है, अभी ये सही ही है, तो फिर मैं अभी इसको नहीं यूज़ करूँगी। अभी मैं इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ। जाओ। और मेरा लखनऊ का पर्स, मेरे दोनों का पर्स जुदा होता है। मेरा लखनऊ वाला पर्स नहीं निकाल लो, मीनू के कमरे में नीचे अलमारी में निकाल लो। मेरा लखनऊ और बलरामपुर दोनों का पर्स जुदा होता है, क्योंकि मुझे सामान ट्रांसफ़र ना करने पड़े। बलरामपुर में जैसे बहुत सारे पेंट शर्ट कार्ड ये वो रखे रहते हैं पर्स में, तो वो मैं लखनऊ फालतू सामान लखनऊ वाले पर्स में लेके नहीं जाती हूँ। लखनऊ वाले पर्स में सिर्फ मतलब आईडी प्रूफ के पर्स होते हैं, छोटा पर्स होता है, और मेन पर्स होता है जिसमें कुछ पैसे वगैरह होते हैं, और गॉगल्स होते हैं बस, और उसमें ज़्यादा सामान नहीं होते हैं, या डिओड्रेंट होता है। और बलरामपुर के पर्स में तो पूरा मैं जैसे बताई कि संग्रहालय होता है, तो इसलिए लखनऊ के पर्स छोटे ही होते हैं। और जो मैं लखनऊ का पर्स यूज़ कर रही हूँ ना, वो भी बहुत छोटा, और ये इतना लाइट वेट है। मैं हाँ, खाना के सिवा, परफ्यूम के सिवा, और ये वेट, ये भी आप लोग मतलब हम लोग मोबाइल पे नहीं जान सकते, हम लोग ये चीज़ें हाथ में लेके ही जान पाएंगे, तो ये चीज़ें मोबाइल पे नहीं हो पाती हैं। बस ये मेरा लखनऊ ले जाने का पुराना पर्स है। तो ये मतलब मैं दूसरे दुकान, होलसेल दुकान से ही ली थी, तो मेकअप बॉक्स वगैरह के साथ में, तो ये काफ़ी हैवी है, मगर इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। क्योंकि ये पर्स जिसके यहाँ से मैं ली हूँ ना, ये शोरूम तो बहुत माना जाना है। क्या 3 मंजिला का शोरूम नहीं है, इनका होलसेल दुकान है। इतना लाइट वेट है कि मेरे को बता नहीं सकती। तो ये मेरा लखनऊ का पर्स है। मैं लखनऊ जाती तो इसको लेती हूँ। लखनऊ होलसेल मार्केट में बड़ी गंदगियाँ होती हैं, मतलब जैसे कि मुझे पसंद नहीं है। अगर मैं ज़रा भी गंदी को भी पूरा निकाल के एक सामान उसको धुलती हूँ मैं, तो इसीलिए लखनऊ का पर्स अलग रखती हूँ। अभी मैं इसको शैम्पू से धुल के फिर मैं शाइनिंग वाले पॉलिश करके इसको मैं रखी हूँ। तो जब लखनऊ जाती हूँ तो इसको लेके जाती हूँ, और बलरामपुर में मैं अपना ये पर्स रेगुलर में यूज़ करती हूँ। तो ये पर्स जब मैं एक्सपायर करूँगी तब मैं इस पर्स को यूज़ करूँगी। और ये मेरा, और मैं अब जाऊँगी दिवाली में। अब मुझे तो सारे सामान, मैं गई थी 30 से पहले, जब अम्मी को अगस्त में लेके गई थी लखनऊ, तो मैं सारे सामान दुकान के लगभग ले ही आई थी। हाँ, कुछ छोटे मोटे सामान और घट गए हैं वो, और मेकअप बॉक्स, क्योंकि दिवाली के बाद तुरंत लगन चालू हो जाता है बड़े ज़ोर शोर से। तो फिर मुझे मेकअप बॉक्सेस लेने हैं। अब इस बार तो पर्स की दुकान पर मैं फिर से जाऊँगी मेकअप बॉक्सेस लेने के लिए। और इस बार लखनऊ से कुछ मुझे ज़्यादा नहीं लाना, सिर्फ क्या लाना, तो दिवाली में डेकोरेशन के सामान लेके आऊँगी, सिर्फ अपनी दुकान को डेकोरेट करने के लिए, बेचने के लिए बिल्कुल नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। वो बिकता ही नहीं, 2-2 3-3 साल रखे रहते हैं। फिर पहले तो दुकान पे अलमारी भी नहीं रखती, तो ऐसे ही गोलू गत्ते में रखे रहते थे, या जो इससे पहले लड़के थे, चूहा उसमें जाके अगर मर गया तो फिर वो पूरा सामान हमको फेंकना पड़ा। इतने खूबसूरत खूबसूरत गेट के वेलकम वगैरह ना, सब मेरे ख़राब हो गए, सब मुझे फेंकना पड़ा। मतलब वो 1000 रुपीज़ ऐसे 1500 के ऐसे ही वो वेलकम गेट मुझे होलसेल में मिलते हैं, और वो बेचने के तो महंगे ही होते हैं। तो मेरे दुकान पे सजाने वाले भी थे, बेचने वाले भी थे, सब गत्ते की वजह से ख़राब हो गए। तो मैं दुकान के लिए अलमारी या बड़ा बॉक्स ख़रीदने वाली थी कि ऐसे सामान को बचा के रखने के लिए, या बहुत सारे क्लचर वगैरह जो भी एक्स्ट्रा सामान आ जाते हैं। तो फिर नहीं लिया, क्योंकि मेरे नीचे 2-2 3-3 अलमारियाँ रखी हुई थी गोदरेज की खाली, तो मैं उसी को ले गई कि ठीक है, दुकान पे गोदरेज अलमारी तो नहीं हो चाहिए, मतलब अंदर की तरफ गोडाउन में, बट मैं ले गई कि क्या हुआ, अंदर ही तो रखना है उसमें, तो मैं गोदरेज अलमारी अपने ले गई हूँ। और अब मैं जाऊँगी दिवाली में, सिर्फ मेकअप बॉक्सेस लाने हैं मुझे शॉप के लिए, और अपनी दुकान को डेकोरेट करने के लिए आने हैं। तो जब मैं मेकअप बॉक्सेस लाने जाऊँगी तो अपनी नंद के लिए मैं लेके आऊँगी पर्स,
उसके लिए मुझे पर्स लाना है, क्योंकि मैं उसको अभी कुछ ईद में भी कुछ उसको कुछ भी नहीं दे पाई अपनी नंद को। मेरी छोटी सोना है वो भी, मतलब वो मेरी बड़ी सोना है, मेरी बेटी छोटी सोना है, तो अपनी नंद को मैं कुछ भी उसके लिए नहीं ख़रीद पाई, ईद में भी कुछ उसको नहीं दे पाई हूँ। मैं जब जाऊंगी अपनी दुकान के लिए पर्सेस लाने, मेकअप बॉक्सेस लाने के लिए, तो मैं उसके लिए और बैंगल बॉक्सेस, मेकअप बॉक्सेस उसी शॉप से लूँगी, उसी मतलब होलसेलर के यहाँ से। तो शायद मैं एक पर्स मुझे वो दे दे, क्योंकि अपने तो सारे मैं ले ही आई हूँ। लेने को तो मैं चाहूँ बहुत सारे पर्सेस ले आऊँ, लेकिन पैसे की भी बात हो जाती है ना। देखिए अच्छे पर्स की क्वालिटी क्या होती है कि वो वेट में लाइट होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो उनकी कंपनी, जो पर्स का कंपनी होता है ना, जैसे दरानों का है, तो वही चीज़ ना उसके जिप में भी होती है। देखो वही कंपनी उसके जिप में भी होती है। ये इसकी क्वालिटी होती है, देखिए ना, ये उसकी क्वालिटी होती है। जो उसके पर्स की कंपनी होती है वही उसकी जिप की कंपनी होती है, देखिए ना, है ना। तो अच्छे पर्स की यही क्वालिटी होती है। और वेट इतना लाइट है कि मैं आपको कितना एक्सप्लेन करूँ। का लेदरानो का है और इसकी जिप भी उसी कंपनी की है, देखिए। तो अच्छे पर्स की यही क्वालिटी होती है ना, कि वो वेट में लाइट होंगे। और जो उनका खुद का कंपनी होगा, देखो ना, वो मतलब मेरी बड़ी ननद दुबई में रहती है, पहले वो कतर में रहती थी, तो मेरी बड़ी ननद वहाँ से पर्सेस उसके लिए भेजती थी, और वो ज़्यादा बाहर निकल नहीं पाती, क्योंकि मेरे देवर बहुत का पर्स है। और एक छोटा मोबाइल वाला भी पर्स था, वो अलविदा खेलते खेलते पता नहीं कहाँ रख दी है। वो बहुत खूबसूरत, पूरा नग से भरा हुआ था, मोबाइल के लिए स्लिप पर्स था। मोबाइल को पर्स में अलग से रखने की मतलब चलन थी ना। वहाँ पर रखा है, कहाँ पे रखा है अभी दिखाना। और ये मेरे शादी का पर्स है, ये मैं अपनी शादी, ये भी होलसेल शॉप से ही मैं ली थी, क्योंकि जब एक बार होलसेल शॉप से ले लो ना, तो फिर मार्केट में उसको देखो तो सोचो कि इसका असल दाम मैं जानती हूँ, तो उसके ऊपर का दाम मैं कैसे दे दूँ। ये मेरा असल पर्स है। इसको मतलब इसका ऐसे थोड़ा बनाने के लिए, इसका शेप बनाने के लिए मैं इसमें ये टॉवल को लपेट के रख दी हूँ। अभी मेरा एक टॉवल भी मिल गया, और एक टॉवल मेरा बोलूँ और भी नहीं मिला, जो पिंक कलर का टॉवल था वो भी नहीं मिला। तो इसको ऐसे इसका शेप बना के रखने के लिए मैंने ये इसमें डाल के रखा था। मैं अब इसको निकालूंगी, इसमें कुछ और भी भर दूँगी। और ये भी पर्स मेरा बोलूँ जब से तुम आए हो तब से तो आई है ना, ये भी 5 साल पुराना होगा। ये बस ऐसे ही, जैसे कि कहीं बस थोड़ा सा सामान लेके जाना है, कुछ ना, बस खाली मोबाइल लेके जाना है, और हैंड पर्स जिसमें मतलब पैसे वगैरह रहते हैं, खाली वो लेके जाना है, कुछ खास नहीं। और हैंकी और मोबाइल और मेरा हैंड पर्स जिससे पैसे रहते हैं, और छोटा वाला डोडन, तो ये पर्स उसके लिए है ये। और ये दुकान के लिए दिवाली वाले में जाता हाँ, और दिवाली वगैरह में दिए दुकान पे, मतलब धनतेरस में या लगन जब तेज चलती है तब के लिए है। क्योंकि जैसे काउंटर पे खड़े के पैसे सामान दे रही हूँ, पैसे ले रही हूँ, तो जाके काउंटर तक पहुँचने में ना, मतलब सामान हमारा खुला रह जाता है, तो कोई सब लोग अपने अपने कस्टमर के साथ बिजी हैं। वो लोग भी, जो लड़की है वो भी बिजी है, या रखना है तब तक और सामान रखें, और कुछ कस्टमर आ गए, तो उस टाइम ना क्या होता है, ये पर्स रख लेती हूँ कि मैं उससे पैसे रखकर थोड़ी सी उसमें अमीर हो जाती हूँ, थोड़ी सी। जो मैं बात कर रही थी कि मेरा पर्स बहुत खूबसूरत सा मोबाइल रखने का था, शादी में ये वाला था। ये दोनों ऐसे ही मैं साथ में ली थी कि ये मैं मोबाइल इसमें मतलब हैंग करके रखूँगी। और ये पर्स, और एक मेरा पिंक पर्स था, और लक्मे के शोरूम से मिला था। मैं शादी का सामान ली थी, तो वो उसमें और एक्स्ट्रा सामान थे, मेरे वलीमे के दिन मैं उसको लेके चल रही थी, और इसमें मेरा मोबाइल था। तो ये अलविदा खेल के इधर उधर फेंके बाहर रहती है, पड़ा रहता है इधर उधर। और ये भी अलविदा के पर्स हैं, ये अलविदा के पर्स हैं, ये अलविदा के पर्स हैं। और जब मैं अपने पर्स, अम्मी के पर्स लेके आई थी, तो अलविदा के लिए भी छोटा पिंक कलर का पर्स लेके आई थी। अलविदा के लिए भी छोटा पिंक, बहुत खूबसूरत सा, उसी मतलब होलसेल की शॉप से लेके आई थी। उस दिन वो मेहरबान थे, तो उन्होंने दे दिए 3 पर्स हमारे, और एक छोटा पर्स बच्चों का दे दिए थे। और है, इसका बड़ी रखी है। हाँ, तो उसमें रखा, तो वो पर्स अपना शायद ले गई है अपनी ट्रॉली बैग। मैं डेली की एक्सरसाइज कर ली हूँ, अब बैक और शोल्डर और नेक के बचा हुआ, लेकिन अब मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी भी करने, क्योंकि खालू जुमा की नमाज़ हो गई ना, तो खालू उसके बाद आ रहे होंगे। मैं अपने यहाँ से बारिश को दिखा रही हूँ, बारिश कैसा लग रहा है, तो बारिश का मौसम। ये पूरे रोड की खुदाई हो गई है, क्योंकि यहाँ पर सीवर पाइप पड़ रहा है, तो इस वजह से पूरे रोड की खुदाई हो गई है। सबकी दुकानें आज बंद हैं, क्योंकि फ्राइडे है ना, तो नमाज़ के लिए सबकी दुकानें बंद हैं। मैं इस बालकनी को ना, मैं इसको डेकोरेट करना चाहती हूँ इसको, बट ये क्या है ना कि इसके नीचे कोई पिलर नहीं है, तो इस पर टाइल्स लगवाने को भी डर लगता है कि कहीं ये मतलब भारी होने की वजह से इसके मतलब छत पे नुकसान ना हो ना।
और अगर मैं इस पर कुछ और भी लगाना चाहती हूँ, पॉट वगैरह मतलब फ्लावर्स वगैरह, तो यहाँ पर मंकीज़ आते रहते हैं और मंकीज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ये भी सामने वाला भी मेरा ही घर है, तो ये रेंट पे चलता है, ये एल शेप में है, ये सामने से ऐसे। आज मेरा सब काम हो चुका होता और मैं खड़ी होकर यहाँ घंटों बारिश को देखती तो कितना मज़ा मुझे आता, या यहाँ से देखती या मैं अपने बरामदे में बैठ के देखती। एक पेड़ मतलब म्यूनसिपाल्टी की तरफ से लगे हुए हैं, ये सबके घर के आगे लगे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें निकलवा दिया और कुछ लोगों ने लगने, जैसे मेरी नानी ने लगने ही नहीं दी। अगर मुझे ग्रीनरी से बहुत ज़्यादा प्यार है, उस समय मैं दुकान पर थी और मेरी नानी और खाला घर नहीं रख दी है, और इधर चावल भी बन रहा है और छोला है, सब्ज़ी फ्रिज में रखी हुई है। बस चावल बन जाए और मैं सब्ज़ी गरम कर आटा गूँध के बस रोटी बनाऊंगी और सब्ज़ी गरम करके, और इधर इंशाल्लाह जल्दी से चाशनी बन गई तो जल्दी से हलवा भी बना दूंगी, फिर खालू को मतलब लंच दूंगी। और अब मैं अपना बैक एक्सरसाइज सोच रही हूँ कर लूँ, क्योंकि रात में सिर्फ शोल्डर और नेक का ही रह जाए। मैंने ये वाली कढ़ाई को निकाली बनाने के लिए हलवा, क्योंकि दोनों छोटी कढ़ाई जो बिज़ी है, और ये कढ़ाई तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसमें बनाना तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा हलवा के लिए है। और ये जो बर्तन रखे हैं ना, ये बाबा को खाना देने के लिए, जैसे जुमेरात के दिन मेरी मम्मी मतलब थर्सडे को खाना भिजवाती है ना सबके नाम से, तो उसके लिए है। और तो इसमें से मैं सोच रही हूँ कि मैं इस वाली कढ़ाई में हलवा बनाऊँ या इस वाली में बनाऊँ, लेकिन अगर इसमें बनाऊँगी ना इस वाले में, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी कढ़ाई हो जाएगी, फिर मेरी खाला मुझे गुस्सा करेगी, बोली कि तुम इतना बड़ा कढ़ाई क्यों यूज़ करी, इतने बड़ी कढ़ाई की क्या ज़रूरत थी। तो इसलिए मैं सोच रही थी इसी में बना लेती हूँ। ये सब इस वाली अलमारी में भी पूरे बर्तन ही रखे हुए हैं, दोनों में, ऊपर और नीचे में, और नीचे नरवल बनाने के जो होते हैं औजार, एक मतलब जो होते हैं टूल्स होते हैं ना, वो रखे हुए हैं। और मेरी अम्मी के रूम में भी ऐसे एक अलमारी है शीशे वाली, उसमें नाना के हाथ के लाए हुए सारे बोन चाइना के बर्तन रखे हुए। मेरे नाना बोन चाइना के बर्तन लाया करते थे, वो ये शुभरात के लिए भी यूज़ होता है ये वाला कढ़ाई। और ये वाली कढ़ाई भी, ये गाजर के हलवा के लिए भी ये वाली कढ़ाई को यूज़ करती हूँ। ये मम्मी ठंडी में सेकती है, मतलब जब लाइट चली जाती है तो इससे सेकती हैं, ये सेकने के लिए है। वो छोटा पहले गैस चूल्हा, जब गैस सिंगल गैस होता था तब। अब मैं अपने बैक एक्सरसाइज जल्दी से करूँ, जब तक चाशनी बन रही है, क्योंकि उसके बाद मेरी अम्मी आज शीट्स को आयरन नहीं कर पाती हूँ छुट्टी के दिन भी। वैसे तो आज भी छुट्टी है, बट अभी तो मैं पूरे बेडशीट्स को नहीं कर सकती। फ़िलहाल मैं थोड़े से करे ले रही हूँ जो आज मुझे बदलने हैं अपने बेड के। और ये डॉल्स के बेड को, मतलब मेरी नानी का बेड है ये, और मोस्टली दिन में इस पर मेरी खाला लेटती है। इसको मैं आयरन, इसका मैं चेंज करना है मुझे बेडशीट्स को, तो अभी मैं इसको आयरन कर रही हूँ। आयरन करके जब तक मेरी चाशनी बन रही, मैं इसको चेंज करूँगी। फिर मेरे घर में सब लोग आ गए हैं, अब मेरी सारी ज़िम्मेदारी ख़त्म। मुझे मतलब खाना बनाना है, सफाई करना है, लेकिन और जो ज़िम्मेदारी, दूध वाले आके चले जाते हैं, मैं एक्सरसाइज करती रहती हूँ उसको कान में लगा के, या खालू के लिए मुझे जल्दी से नाश्ता बनाना पड़ता है, खाना, सब चीज़ की ज़िम्मेदारी ख़त्म। हाँ, मुझे सफाई करनी होगी, मुझे खाना बनाना होगा, मुझे अपनी बेडशीट्स, अपने कपड़े धुलने होंगे, आयरन करने होंगे, बट और उसके एक्स्ट्रा सब्ज़ी काटनी, चावल बनाना और दूध वाले को लेना, दूध लेना, सब मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। मेरी शोना भी आ गई। ये देखिए आप लोग, अलवीरा को ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, मगर बेटा आपने पैर हाथ धुले तो आपको कपड़े फेस वॉश करके आओ, उसके बाद में कपड़े बदलो तब। और ये ब्लोवर लेके जा रही है, मतलब इनको ठंडी लग रही है, तो मैंने कहा यहाँ पे एसी चल रहा है 21 पे, मुझे गर्मी लग रही है, मैं एक्सरसाइज करी तो मैं यहाँ मतलब ठंडी हवा खाऊंगी, तो मीनू के कमरे में जाके ब्लोवर चला के हवा खाओ। तो पहले आप फेस वॉश करो, फिर कपड़े बदलो बेटा तब। ऐसे नहीं, बिना कपड़े बदले नहीं, गंदी बात है। आप फेस वॉश करके आइए, पैर हाथ धुलने से सिर्फ नहीं होता, आप फेस वॉश करके आइए, फिर जाइए फेस वॉश करके आइए, कपड़े चेंज करिए। देखिए ये अलवीरा ने नई सैंडल ली है, अलवीरा बहुत खुश है, और अलवीरा ने 2-3 कपड़े भी नए लिए हैं, इसकी अम्मी ने लिए हैं। पिछली बार भी इसकी अम्मी इसके लिए कई सारा लोवर ली थी, मगर वो लोवर लेते समय जान नहीं पाती कि इसकी क्या नाप होगी, तो पिछली बार कई सारा लोवर ली थी। ये पिछली बार वाला लोवर है या इस बार वाला है? पिछली बार वाला लोवर है। इस बार लोवर ली हो, क्या ली हो? इस बार ये टी शर्ट्स ली हैं, मुझे वीडियो कॉल पे दिखाई थी, 2-3 सेट टी शर्ट ली हैं। अब पिछली बार 7 लोवर ली थी, और ये नई जूतियाँ लेके आई हैं, क्योंकि उससे पिछली बार जब मैं अम्मी के साथ गई थी तो मतलब अगस्त में, तो मैंने भी सैंडल ले ली थी। तो अब ये इनके पास कितनी सैंडल्स है, बट अब मैं ले ली तो ये कैसे ना लेंगी। तो ये इनके नाना की सैंडल की दुकान है, वहाँ से ये लेती ही रहती है हर महीने। और मैं भी इनके लिए बकरीद में भी लेके आई थी, ईद में भी आया था, नाना के यहाँ से भी अपनी लेती रहती, मगर मैं जो लखनऊ से ली थी, तो इनको अब लखनऊ से ही सैंडल लेनी थी।
और मैंने वाइट सैंडल ली तो इनको वाइट ही लेनी थी। तो अभी मैं अपनी सैंडल भी दिखाऊंगी जिसके मतलब कंपटीशन में इन्होंने लिया है। हाँ, वो लेके आ रही है जो मैंने लिया है, तो उसके जिसके कंपटीशन में इन्होंने लिया है ना, तो उसकी वजह। ये मेरे सारे जो स्लीपर्स इसमें रखे हुए हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं, सब धुले हुए हैं, सब मैं शैम्पू से धुल के तभी रखती हूँ। ओहो, वो पुरानी वाली है। इसी में है कि कहीं और है? ये भी तो पुरानी, इसमें नहीं है, वो डिब्बों में होगी। बेकरी से दिखाने के लिए कि किस सैंडल के कंपटीशन में इसने लिया। हाँ, लाओ दिखा दो। इस सैंडल के कंपटीशन में इसने अपनी सैंडल ली, क्योंकि इसकी अम्मी ने मुझे ये वाली सैंडल दिला दी थी अगस्त में। तो क्योंकि अम्मी का चप्पल टूट गया, तो अम्मी अपोलो हॉस्पिटल के पास पहुंची, तो अम्मी ने कहा कि मुझे नए चप्पल लेने, मेरे चप्पल टूट गए हैं। तो पहले तो मैं अम्मी को चिल्लाई कि तुम बलरामपुर में ये बात याद नहीं कर पाई थी। फिर मैं गई लेने के लिए, मतलब बड़े मुश्किल से एक शॉप, बहुत अच्छी शॉप मिल गई, तो वहाँ से मैंने ये सैंडल ली थी। तो मैं ये सैंडल जो अम्मी बोली थी अलविरा के लिए वहीं से ले लो, तो मैंने कहा कि अपोलो हॉस्पिटल मेरे घर से 30 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर दूरी पे, मतलब अगर जैसे छोटा बड़ा हुआ तो मैं रामपुर से अगर लखनऊ है, लखनऊ में मेरे घर के पास वो सैंडल मतलब छोटा बड़ा हो गया तो मैं आके चेंज कर लूँगी, अमीनाबाद तक भी चेंज कर लूँगी। मतलब 30 अपोलो हॉस्पिटल मेरे लखनऊ वाले घर से 30 किलोमीटर दूर है, क्योंकि मेरा घर टेढ़ी पुलिया पर है। तो फिर मैंने, अम्मी कह रही थी अलविरा के लिए भी वहीं से सैंडल ले लो, तो ले लो अलविरा के लिए। अम्मी भी अपने लिए 2 ली और एक मैंने अपने ले लिया। तो मैं बोली कि अगर अलविरा के लिए लूँगी, अगर वो छोटा बड़ा हो गया तो अमीनाबाद तक होगा, तो अमीनाबाद मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर है लखनऊ वाले घर से, तो मैं वहाँ जाके बदल भी सकती हूँ। और ये 30 किलोमीटर दूर अपोलो हॉस्पिटल है। अगर अम्मी को चेक नहीं कराना होगा, किसी और काम से गए लखनऊ, तो फिर 30 किलोमीटर सिर्फ सैंडल को बदलने कौन जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो बाद में ले लेंगे जब अलविरा को लेके आओगी। तो इस बार अलविरा गई है लखनऊ और वहाँ से लेके आई हैं, मगर ये उस शॉप से नहीं ले आई हैं अपोलो के पास से, ये कहीं और से नज़दीक से ही लेके आई हैं शायद। अमीनाबाद भी तो ये लोग नहीं गई होंगी, या गई होंगी शायद, वहीं से लाई होंगी, मुझे नहीं पता अभी। ये मेरी इस सैंडल के कंपटीशन में मेरी लड़की ने वाइट ही लिया। फिलहाल मैं सूजी को चालने लगी हूँ, क्योंकि सूजी को मैं चालने लगी हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मैं हलवा, कई बार ऐसा हुआ कि मैं हलवा बना चुकी हूँ, उसके बाद मैंने देखा कि मुझे कीड़े दिख गए, पूरा हलवा ज़ाया हो गया। तो इस बार अब मैं ध्यान दे के बना रही हूँ, हमेशा अब मैं चलनी में चाल लेती हूँ। मतलब ये बातें ना थोड़ी उम्र के साथ ही पता चलती, आप एक्सपीरियंस के साथ अगर आप करते रहोगे, आप इस लाइन जिस भी काम में आप बार बार करोगे और करते रहोगे, तो आपको उसमें क्या क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए वो आपको पता चल जाता है। तो अभी मैं चाल लूँगी, नहीं तो 1-2 बार ऐसा हुआ मैंने पूरा हलवा बना लिया, उसके बाद उसमें मैंने कीड़े देखे और पूरा हलवा मेरा ज़ाया हो गया। बस खालू के लिए खाना भेजना, तो अभी मैं रोटी नहीं, खालू के लिए नहीं बना पाऊँगी, छोला ही खाती है। तो हलवा बना के मैं खालू को चावल सब्ज़ी छोला दे दूँगी, और आटा गूँध के फिर अलविरा के लिए पूड़ी बनाऊँगी, क्योंकि ये तो खालू के लिए रोटी जल्दी बनाऊँ, ये तो पूड़ी बनाऊँ। तो ये रोटी फूलेगी नहीं, थोड़ी सी जल गई है ना, तो ये फूलेगी नहीं। मैं खालू के लिए रोटी भी बना ली, मैं क्योंकि अलविरा खेलने चली गई, खाला के घर में जो टीनेंट है उनके बेटे रेहान से उसका दोस्त है, तो मैंने कहा कि फिर मैं खालू के लिए जल्दी से रोटी बना लूँ। और दूसरी बार फिर चावल बना रही हूँ घर वालों के लिए। अभी तक मैंने खालू के लिए बनाए थे, अपने घर वालों के लिए चावल बना रही हूँ। पता नहीं रहता ना कौन खाना खाएगा कौन नहीं खाएगा कुछ। तो अब खालू के लिए खाना तैयार हो गया, इसमें चपातियाँ हैं और ये सब्ज़ी खाने वाली ही थी, छोला है और ये सैलड है और हलवा और राइस। ये भी खाला को फ़ोन करती हूँ आके लेके जाए, या दुकान के अपने लड़के को ऑर्डर दिया था। फूफी से बात हुई थी, फूफी से बात करी थी लखनऊ से? नहीं बात करी, फूफी से हमारी बात हुई थी। खाइए सोना, आप खाली उसको मोबाइल को देखने में लगी हुई हैं, आप खाइए। ये गाढ़ा हो गया था, इसमें थोड़ा सा मसाला तेज हो गया था, तो मैं अभी आपके 7:45 हो रहे हैं, मैं अब सो के उठी हूँ। मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा फ्रेश फील हो रहा है। कम से कम मैं कह सकते हैं 25 दिन के बाद मैंने ये मतलब इन्जॉय किया है जो है अपनी हॉलीडे को। और मेरी खाला मेरे लिए चाय बना रही हैं, मैं भी चाय पी के इंजॉय करूँगी, थोड़ा मज़ा करूँगी। तो मुझे आज मज़ा आया, आज मुझे अच्छा लग रहा है कि ये हॉलीडे है, बड़ा सुकून सा लग रहा है। बारिश
बाहर बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम कंटिन्यू सुबह से बारिश हो रही है। तो बहुत अच्छा किया जो आज मैंने दुकान नहीं खोली हूँ ना, क्योंकि अगर दुकान खोली होती तो चैन न मिलता मुझे, जाना ही मतलब जाते भी और कुछ भी, आज तो कोई भी आना ही नहीं था क्योंकि इतनी मतलब सुबह से बारिश ही बारिश हो रही है। और एक तो पितरपक्ष का वैसे भी मार्केट बहुत डैम्प है और ऊपर से बारिश कंटिन्यू हो रही तो किसी को आना ही नहीं था। तो अब महसूस कर रही हूँ इस पल में। चाय भी हुई, खाला शायद चाय बना चुकी, लग रहा आ रही है लेके। मैं अपनी खाला का छोटा सा बच्चा हूँ। मेरी खाला मेरे लिए देखिए चाय लेके आ गई है, नमकीन भी लेके आ गई है। खाला मैं छोटा बच्चा हूँ ना आपका। खाला बता दो, आ जाओ जो खाला बता दो बता दो। खाला इधर आओ इधर आओ। खाला मैं आपका छोटा बच्चा हूँ ना। मैं अपनी खाला की छोटा बच्चा हूँ। तो मेरी चाय ख़त्म हो गई और मेरी बेस्टी के साथ मेरी गप्पे भी ख़त्म हो गई। और अफरोज भाई को भी मैं फ़ोन करके जगा दी, वो सो रहे थे, उनकी छुट्टी, उनका भी आज मतलब उन्होंने भी ऑफ़ कर रखा अपनी शॉप को, तो उनके साथ गप्पे भी ख़त्म हो गई। और अब मैं आप लोगों को अपनी लाइट दिखाने आई हूँ कि जो मेरे यहाँ पे जो लाइट लगी हुई है ना, ये जो छोटी छोटी लाइट्स लगी ना, इस बारिश जब होती है ना तो इन सब में से पानी आता है। देखिए ये इस मतलब इससे भी पूरी कंटिन्यू बारिश होती है। ये देखिए ये सब फ्यूज़ हो चुके हैं। मतलब शुरू में तो लाइट भी जलती थी, बारिश भी होती थी, मगर अब ये फ्यूज़ हो गए। अभी बारिश थोड़ी धीमी हो गई तो इसमें से पानी नहीं आ रहा है, लेकिन जब बारिश तेज़ थी, आज तो पूरे दिन बारिश ही हुई है, तो इसमें से पूरा बारिश हो रहा था। ये फ्यूज़ हो गया क्योंकि पीओपी यहाँ से डैमेज हो गया है शायद किनारे से, उसी से पानी आके पूरे उसमें से पानी, पूरी जो किनारे किनारे ये ना बॉर्डर है, इन सब में पानी भर जाता है, शायद इसी से बारिश होती। तो अम्मी इसको सही कराने वाली थी मुहर्रम के बाद में, लेकिन मुहर्रम के 7वीं से मेरी अम्मी बीमार पड़ गई, तो तब से कुछ अम्मी सही भी धीमे धीमे बहुत दिनों के बाद हुई। फिर हम लोग लखनऊ गए, फिर उसके बाद दोबारा लखनऊ दिखाना है, उसी चक्कर में हम लोग परेशान रह गए, तो सही नहीं हो पाया। क्योंकि इन कामों का ना की जो जिम्मेदारी है मैं नहीं ले सकती। मुझे ये मिस्त्री वगैरह की मतलब मैं इनको झेल नहीं पाती, मुझे टाइम भी तो नहीं होता है। तो अम्मी झेलेंगी। अम्मी अब ठीक हो गई हैं, अम्मी अब पूरी तरीके से मतलब सेटिस्फाइड भी हो चुकी है रिपोर्ट से, हम लोग भी खुश हैं। तो अब अम्मी फिर शायद इसका काम लगवाएंगी और उसके बाद फिर ऊपर से सीमेंट वगैरह का काम होगा, वो सही होगा, फिर ये पीओपी सही हो गई, फिर इस बल्ब से बारिश होना रुक जाएगा, फिर नए बल्ब लगेंगे। तो उन्होंने मुझे चाय दिया बना के। हमेशा खाला शाम में छुट्टियों में रहती तो चाय मुझे खाला ही देती हैं, और मॉर्निंग में भी खाला ही चाय मोस्टली देती हैं। तो खाला मुझे चाय दी और मैं बैठ के एंजॉय करी, तो अपने घर वालों की वजह से ही ना। और मेरी अम्मी मुझे मेरे बर्तन धुल दी सारे। वैसे ना मैं बहुत सबकी मतलब मुझे मेरी फैमिली यहीं तक महदूद नहीं है, मेरी फैमिली आगे भी है। जैसे कि मेरे शॉप मेरी फैमिली है, वो मेरी दूसरी फैमिली है, और मेरी शब्बों की फैमिली भी मेरी फैमिली है। मेरी बस्ती की जो फैमिली है ना, वो भी मेरी ही फैमिली है। वहाँ पर मतलब शब्बों के 3 भाई हैं, लेकिन उसमें से 2 भाई तो मतलब मुझे बहुत मानते हैं। एक जो है शादाब, तो वो थोड़ा सा वो है मतलब अपने काम बिज़ी रहता है। लेकिन शोएब जो मेरा है छोटा वाला भाई, मुझे इतना प्यार करता, मैं अगर उसको एक बार कॉल कर दूँ शोएब कुछ काम है, फ़ौरन दौड़ के आएगा। या मेरा सेबू भाई, मैं कभी भी डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ तो मेरी बेटी की जो डॉक्टर है, अगर मुझे कुछ हल्का फूल मुझे आके ले लो, फ़ौरन एक बार में हाजिर हो जाएंगे सेबू। अगर सेबू बलरामपुर में नहीं भी है तो एक कज़िन है उनका, उसको कॉल कर देगा कि जाके दूसरी बाइक से अप्पी को ले आओ, तो वो आ जाएगा मुझे लेने के लिए। मतलब कहीं भी जाना हो, अगर लोकल में मैं अकेले नहीं जा सकती, वैसे अकेले तो मैं हर जगह जा सकती हूँ, लेकिन रात हो गई या कुछ और जाना है जगह जहाँ मैं अकेले जैसे नहीं जाना चाहिए मान लीजिए, तो फिर मेरा शेबू फ़ौरन हाजिर हो जाएगा जिस दिन वो घर पे हो। और फिर मेरा और काम हो तो तो मुझे कुछ भी करना, मैं घर पे बोल देती हूँ, मेरे घर पे आके मेरा ब्लड मेरा कज़िन खुद ले जाएगा, या बिज़ी हो तो किसी को भेज देगा, मेरा ब्लड चला जाएगा यहाँ से, मेरी रिपोर्ट आ जाएगी। मुझे मतलब किसी चीज़ की तकलीफ़ ही नहीं होती। मुझे लगता है घर बैठी मेरी सारी चेकअप हो जाती है। हाँ, जैसे अब अल्ट्रासाउंड वगैरह मम्मी को घर में किसी को भी कुछ भी, तो बस फ़ौरन अपने कज़िन को मैं कॉल करती हूँ, एक मतलब 5-10 मिनट में मेरा कज़िन अपना खुद आ जाएगा या किसी को भेज देगा। तो मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं अकेली हूँ, मतलब मेरी बहन नहीं रह गई, अपनी अम्मी से तो मैं अकेली ही बेटी अभी हूँ। लेकिन मुझे कभी लगता नहीं, क्योंकि मेरे कज़िन जो है, मेरा कज़िन मतलब जो उसकी लाइन में है काम, वो सब कुछ हाजिर हो जाता है। मेरा छोटा वाला कज़िन जो है, वो कभी छोटे चाचा के दोनों बेटे हैं, वो कारपेंटर है,
मतलब मैं कुछ भी चाहती हूँ एकदम जैसे जितने का सामान होता बस उतना ही दाम में मेरा वो बना के मेरे घर तक पहुँचा देता मेरा कज़िन। तो मुझे लकड़ी का भी कुछ बनवाना होता तो मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई चेकअप करानी है तो कोई गम नहीं है। और मेरे शब्बो का भाई जो शेबू है वो इसमें इलेक्ट्रिकल आइटम्स में है, जैसे हैवेल्स वगैरह के काम में कंपनी में काम करता है। तो मुझे कुछ चाहिए तो वो भी मुझे एकदम मतलब कम से कम रेट में मिलता है। जैसे मेरा मिक्सर था 2-3 साल पहले शब्बू की शादी से पहले मैं मंगाई थी हैवेल्स का। मुझे हैवेल्स की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा यकीन है। तो मैं मिक्सर मंगाई थी तो 7,000 के उस मिक्सर का मार्केट रेट है और मुझे 3,500 में मिल गया था। और शेबू को मैं जहाँ बुलाऊंगी वहाँ हाजिर, जितने बजे रात को बुलाऊंगी हाजिर। अभी मेरी पूरी फैमिली नहीं थी घर पे, मैं अकेली थी। और मेरे नीचे जो टेनेंट रहती हैं आंटी वो भी नहीं, दीदी वो दी हैं तो वो भी नहीं है। फिर भी मुझे कोई डर नहीं, तो मैं डरती भी नहीं हूँ। और मुझे कोई ये भी नहीं कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो कुछ ज़रूरत पड़ी तो कौन आएगा। अरे मेरे शेबू हैं, मेरे सोएब है, मेरे अफरोज भाई हैं, मेरे मतलब मुझे कोई डर ही नहीं लगता है कि अम्मी नहीं है तो खाला नहीं तो कोई नहीं। अरे मेरे पहली बात तो खालू हैं ही, और उसके बाद मेरे कज़िन्स हैं, मेरे चचा के बेटे 2 वहाँ, एक चचा के बेटा सामने ही रहता है वो भी है। और फिर मेरे शेबू सोएब सादाब हैं। तो मेरे शेबू और मेरे सोएब, तो सोएब सादाब तो इतने मैच्योर नहीं है मगर मेरे शेबू मैच्योर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे अगर रात में भी अस्पताल जाना हो, कुछ भी काम हो, तो मेरे भाई फ़ौरन एक कॉल करूँगी सब हाजिर हो जाएंगे। और अपने घर पे भी मेरी कुछ लगता है कि मैं अकेली हूँ। मेरी बहन को गए हो गए 2013 में गई, 11 साल हो गए। तो मुझे 11 साल में कभी अकेलापन नहीं फ़ील होता है। या मेरे जानू चले गए 3 साल हो गए, तो मुझे लगता नहीं कि हाँ अब अपनी ज़िम्मेदारी तो खुद उठानी ही पड़ेगी, अपने काम तो खुद करने पड़ेंगे। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरी पूरी फैमिली है। इसीलिए बलरामपुर ज़्यादा पसंद आता है मुझे। कुछ भी हो मैं फ़ोन कर दूँ मेरे अफरोज़ भाई को, मैं बोल दूँ अफरोज़ भाई आज दुकान पे नहीं आऊँगा। दुकान मतलब ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि बलरामपुर में मैं रहूँ, मेरी दुकान खुली और मैं ना पहुँची, ऐसा कभी नहीं हुआ। और बलरामपुर से मैं बाहर रहूँ, मेरी दुकान खुली हो, ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसा पहली बार हुआ था जब मैं लखनऊ से आ रही थी, उस दिन मेरी दुकान खुली थी और मुझे लगा था मैं 8:30 बजे तक पहुँच जाऊँगी दुकान पर। 9 बजे 10 बजे दुकान बंद होती है, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही थी तो मैंने कहा अफरोज़ भाई आप लॉक लगवा के चाबी भिजवा दो। तो भी मेरे अफरोज़ भाई मेरी पूरी दुकान देखते हैं। अफरोज़ भाई 1.5-2 साल से अफरोज़ भाई मेरी दुकान देखते रहते हैं। मैं दुकान पे 4 बजे 3 बजे जाती हूँ और गोलू चलाता है मेरा बच्चा, मेरा दुकान अफरोज़ भाई पूरी बैठ के देखते रहते हैं। तो मेरे पता नहीं कैसे कोई कहता है कोई किसी का नहीं होता है। अब हद से ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन करोगे तो बिल्कुल ऐसे होगा ही। जैसे अब मान लीजिए बुरा वक्त सब जैसे मान लीजिए बुरा वक्त सब पे आता है और आ भी सकता है और आता ही है, ज़रूर लाइफ में आता ही है। अब उस टाइम हम ये सोचें कि अगला इंसान सारे काम छोड़ के मेरे साथ रहेगा, तो पहले आप अपने आप को उस जगह पे रख के सोचिए कि मैं अगर किसी के यहाँ पूरा टाइम दे पाऊँगी या दे पाऊँगा, नहीं दे पाएंगे, हम लोग नहीं दे सकते। मेरे तो वो ये बोलेंगी ना आजकल कोई किसी का नहीं। अरे मुझे तो नहीं लगता कि कोई किसी के नहीं होता है। अगर आप किसी के हुए हो तो आपका ज़रूर कोई होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नहीं होगा। अगर आपने मतलब 10 लोगों के साथ अच्छा किया है तो उसमें से अगर एक इंसान हो सकता है कि ना वो आपको रिटर्न वो अटेंशन दे पाए जो आपको नीड है, जो आपके हालात को ज़रूरत है वो ना दे पाए, तो बात अलग है। तो उस बात को आगे क्यों बढ़ाना। जो आपके 9 लोग कर रहे हैं, आपको अटेंशन दे रहे हैं, उनको तो सोचिए कि वो तो आपके होते हैं। और सबकी लाइफ में ऐसा होता है, मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि कोई 1-2 ऐसा है जो कि नहीं हुई, आया है नहीं आए, तो उस बात को तो मैं याद ही नहीं रखती हूँ। मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि ये मेरी लाइफ में मेरी ज़रूरत पे आए थे नहीं थे। मुझे उनकी अच्छाइयाँ खाली याद रहती है और बुराइयों, क्योंकि जितने दिन मुझे तो याद ही नहीं कि ऐसा कोई है जो मेरी ज़रूरत पे नहीं आया हो। और सबसे ज़्यादा जो मेरे हर चीज़ पे हाजिर है वो मेरे शब्बों की फैमिली, मेरा सेबू, मेरा सोयब भाई, मेरी शब्बो। जितने बजे रात को जो मैं कॉल कर दूँ हाजिर। अगर मैं अक्सर कभी कभी जैसे रोटी नहीं बनाई, तबीयत ख़राब या कुछ, शब्बो मेरा रोटी भेज देना फ़ौरन आ गया। और सिर्फ रोटी तक ही महदूद नहीं हमारी उसकी दोस्ती में, जो उस फैमिली में बोल दूँ मैं मुझे यहाँ जाना है इतने बजे रात को, मेरी तबीयत ख़राब है फ़ौरन आ जाओ, फ़ौरन सब लोग हाजिर हो जाते हैं। मेरे कज़िन्स हैं एक ज़ुबान में हाजिर होते हैं। मेरे अफरोज़ भाई वो तो 2 साल से मेरी दुकान इतना रिलैक्स करते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं मेंटली कि मैं क्या बताऊँ। क्या कोई सगा भाई रखेगा। तो मैं अपने आप को अकेले नहीं महसूस। नंद है इतनी दूर रहती है लेकिन मेरा ख्याल रखती है, फ़ोन करके हाल, अगर मैं ना भी कर पाऊँ तो भी वो मेरा ख्याल रखती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी भाभी मुझे मोहब्बत करती हैं। हाँ वो बिज़ी हैं, वो मुझे नहीं कॉल कर पाई या कुछ, तो वो खुद ही मेरा हाल लेती है, मेरा ध्यान रखती है। तो मैं ये नहीं कह सकती। हाँ अगर कोई नहीं भी रख रहा तो वो अपने में खुश है, वो उसकी सोच है, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर
जो रख रहा है उसको तो बात रखो, उसकी याद तो रखो, जो नहीं रख रहा उसको क्यों याद रख रहे हो। और जब कोई ऐसा कहता ना कि कोई किसी का नहीं होता, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है बात कि अगर एक पर्सन ने नहीं किया तो आप सारे पर्सन को उसी में मिला देते हैं, गेहूं के साथ घुन को भी पीस देते हैं। ये गलत बात है। सबकी सबको ये नज़र से नहीं देखना चाहिए। और मैं नहीं मानती हूँ कि 10 में से 10 ही भी लोग जो आपके ज़िंदगी में है वो कोई आपका नहीं होता है। 10 में से 9 तो आपके होते ही होते हैं। और जो 10वां है वो भी अगर नहीं होता है तो उसने कुछ तो अच्छाइयाँ की है, उसको याद कर लो यार। उसकी बुराइयों को याद करके, उसकी गैर जिम्मेदारी को याद करके हम अपने आप को क्यों क्यों फ्रस्ट्रेट करते हैं, क्यों जलाते रहते हैं कलेजे को। और जहाँ तक टाइम देने की बात है, मतलब हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी है। हम भी किसी और को पूरा टाइम नहीं दे सकते क्योंकि हमारी अपनी लाइफ की रूटीन होती है, हम उसमें इतने बिज़ी होते हैं। 2-4 दिन सब लोग थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के सबको दे सकते हैं, ऑल टू ऑल टाइम नहीं दे सकते हैं। तो जब हम नहीं दे सकते हैं तो दूसरे से एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैं तो भैया बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जो मेरे सराउंडिंग में जितने लोग हैं, मेरे रिश्तेदार जो हैं, मैं सबसे बहुत खुश हूँ। सब मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं और मुझे बहुत प्यार करती हैं। जो जैसे फ़ोन करके, कांटेक्ट करके, आके, मिल के, जैसे भी मेरा ख़्याल रख पाते हैं सब लोग रखते हैं। और मैं भी सबसे जुड़ के रहती हूँ। तो इसलिए मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ यूनिवर्स की कि मुझे इतने अच्छे रिश्ते। यकीन नहीं होगा लोगों को, ना ही मैंने इतनी आसानी से किसी को देखा है, क्योंकि मेरी नंद, मतलब मेरी शादी के लिए मेरे घर वालों से ज़्यादा वो परेशान रहती है कि आप जल्दी से सेटल हो जाएं। और मैं अपनी नंद को अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। मेरी लाइफ में कोई है या क्या है, उसके साथ के कैसा है, उसको सारी बातें शेयर करती हूँ। ऐसी किसी की नंद हो सकती है। तो मतलब मैं यूनिवर्स की तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे अपने कज़िन्स और मेरी शॉप की फैमिली, और मेरा बच्चा गोलू, मेरे यहाँ जो लड़कियाँ हैं, जो लड़कियाँ मेरी शॉप से चली भी गई वो भी मेरी एक कॉल पे मेरी बात सुनती, जो मेरे कांटेक्ट में हैं। जिनकी शादी हो गई, जो दूसरे शहर चली गई, उनकी तो बात नहीं करती, उनसे भी मेरा कांटेक्ट है। वो भी मुझे मैसेज करके, कभी कदार फ़ोन करके मेरा हाल लेती रहती है, क्योंकि मैं तो जल्दी कॉल नहीं कर पाती हूँ। लेकिन उन सबको पता है कि अप्पी मुझे बहुत प्यार करी हैं और करती हैं, तो मुझे फ़ोन करके हाल लेती है। और जो यहाँ पर हैं वो मेरे एक फ़ोन पे मैं कुछ भी बोल दूँ तो मेरा काम करने को तैयार रहती हैं। तो मैं तो यूनिवर्स की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ क्योंकि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सबके लिए जो जो सब मेरी लाइफ में हैं। और मेरी लाइफ या किसी की लाइफ अकेले नहीं होती। कोई कहता है ना मैं अकेला हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी पूरी फैमिली, मेरे पूरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे सब मेरे साथ हैं। और ख़ास तौर से मेरे 2 पर्सन्स इम्पॉर्टेंट, एक मेरी शब्बो और एक मेरे अफरोज़ भाई। तो मैं अकेली हुई नहीं, इसलिए मैं बहुत खुश। और अब तो आप सब लोग भी मेरे साथ हो। अब आप लोग भी मेरी फैमिली हो, मेरे दोस्त हो। दुनिया में सब अकेले जी रहे हैं। और लोग कहते हैं ना, सब एक दूसरे को देख के जलते हैं। तो मैं सोचती हूँ भाई, किसको इतना टाइम है जलने का, इतना बड़ा सा तो दिल है। उसको देख के, कोई दूसरे को देख के उसको जलाएगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा। मैं अपना सारा काम कर चुकी हूँ, मतलब जो छोटे छोटे बर्तन निकलते गए ना सब वॉश कर चुकी हूँ। अब मैं अपने शोएब भाई के लिए भी मैंने छोला भेज दिया और शब्बो के लिए हलवा भेज दिया। शब्बो बिरयानी बनाई थी तो उसको मैं रोज़ मना करती थी कि मेरे लिए बिरयानी मत भेजा कर, मुझे भी रात में मैं राइस नहीं लेती हूँ। क्योंकि मैंने 2 दिन उसने लगातार बिरयानी भेजी थी लास्ट मंथ में, और मैं 2 दिन लगातार बिरयानी खा ली थी रात में। राइस मतलब ले ली। मैं अपनी बेली की मेज़रमेंट करती रहती हूँ। मैंने मेज़रमेंट किया तो मैं आधा इंची से ज़्यादा मैं बढ़ गई थी। तो मैं उसको बहुत चिल्ला रही थी। तो वो रोज़ रोज़ पूछती, आज फिर पूछी तो मैं पहले तो बोली नहीं, लेकिन बाद में मेरा मन कर गया और मैंने कहा हाँ भेज दो। सुबह गला लेंगे। तो अभी मैं मेरी सुबह तो मैं एक्सरसाइज कर ली थी बेली और बैक की, मेरे शोल्डर की और नेक की एक्सरसाइज बची थी। अब मैं वो करने जा रही हूँ। 10:15 बज रहे हैं, मैं कर लूँगी। उसके बाद अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं डिनर करूँगी, नहीं तो फिर फ़ोन में कुछ काम करूँगी या एडिटिंग वगैरह करूँगी। और अब आप लोगों के तो सोने का टाइम हो गया होगा, इसलिए सबको गुड नाइट एंड शब बखैर।